पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा द्वारा 11 कामों का हुआ भूमि पूजन और मिश्रा ने उद्धव सरकार पर किया हमला। मुंबई मलाडपुर वार्ड क्रमांक 43 के पूर्व नगर सेवक व मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने रास्ते की दुरुस्ती, चालों में लादी, गटर, शौचालय के दुरुस्ती जैसे कामों का वार्ड क्रमांक 43 में 11 कामों का भूमि पूजन किया, जहां पर स्थानीय लोगों को अलावा भाजपा के महिला पुरुष पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित थे। वहीं पत्रकार के पूछे सवाल पर मुंबई मनपा में उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार पर मिश्रा ने हमला बोलते हुए मुंबई मनपा सरकार का भ्रष्टाचार का पिटारा खोल दिया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा ने मुंबई मनपा सरकार के बारे में क्या कुछ कहा। मिश्रा साहब, आज आपके वार्ड क्रमांक 43 में लगभग 11 जगह उद्घाटन होने वाला है, क्या है उसकी पूरी जानकारी दीजिए सर। हमारे वार्ड में जो विकास के जो काम थे, रोड रास्ते के तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी जो मूलभूत गटर, गली, शौचालय, उसके काम का आज करीब 11-12 जगह भूमि पूजन का काम रखा हुआ है, ताकि जल्दी से जल्दी नालों का काम हो जाए, गली का काम हो जाए बारिश के पहले और लोगों को सुविधा मिले। उसी का आज आयोजन रखा गया है। कुछ ऐसी जो चालियां हैं जो है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या बनी रही होगी, जो आज तक नहीं हुआ हो, वो आप पूरा करो, ऐसे कौन सी गलियां हैं साहब? ऐसी कोई गली बची नहीं कि 5 साल में जहाँ पे हमने काम नहीं किया, और जहाँ पे 5 साल में काम करने के बाद कहीं पे थोड़ा बहुत अगर टूट फूट गई है तो उसी के रिपेयरिंग का और दुरुस्ती का काम है। और ऐसा कोई काम बचा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं था कई सालों से, साल पानी नहीं था, पानी की पाइपलाइन सड़ गई थी। यहाँ के पहले के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया था, तो पूरी पाइप का लाइन पानी का तो चेंज किया ही। और वार्ड में करीब जो पंचवटी है, पंचशील है, पंडित चाल है, जो मुझे नहीं लगता कि देश जब से आज़ाद हुआ तब से वहाँ पे कभी पानी रहा होगा, और वो सारी समस्या सॉल्व करने का तो प्रयास किया है। मिश्रा साहब, एक आपके क्षेत्र के मुद्दे से हट के मैं एक बात करना, जैसे कि बाला साहब ठाकरे जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में दवा की ऐसी किल्लत आ गई है कि आज पेशेंट को दवा मिल नहीं रही, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज बाला साहब हॉस्पिटल या मुंबई महानगर पालिका के सारे हॉस्पिटल हो, आप जो से ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, सब जगह दवाओं की किल्लत है, दवाएं मिल नहीं रही हैं, कई मशीनें बंद हैं। और इसका मेन कारण है कि जो सालों साल उद्धव सेना ने जो वसूली किया, कोई मेथड नहीं अपनाया, और जो बड़ा भ्रष्टाचार कारण है। हम लोग पहले भी मांग उठाते रहे, बीच में भी पत्र दिया कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 से लेकर शेड्यूल 12 तक सारी दवाई होनी चाहिए, सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अभी भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। मैंने 2 दिन पहले ही बात किया था, मैं अतिरिक्त आयुक्त जो हेल्थ देखते हैं उनसे मैंने बात किया था, जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। तो जब तक टेंडर था कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो गया है, तब तक हॉस्पिटल के लेवल पे, अधिकारियों के लेवल पे ही उनको एक निधि दिया जाए, कोटा दिया जाए, वहाँ से परचेस करके लोगों को मुहैया कराया जाए। मुझे लगता है कि जल्दी हो जाए। मिश्रा साहब, दवा के अलावा आप बड़ी जो मुंबई महानगर पालिका की हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? उसके 2 कारण। एक तो देखिए कैसी है कि डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं बीमार पड़ते हैं, बहुत संख्या में बोल रहे साहब देते हैं हॉस्पिटल में, ऐसे बहुत कुछ जगह डॉक्टरों की रहने की जो व्यवस्था है बहुत बुरी है, चाहे कि ये हो, नायर हो, जो हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके जो क्वार्टर्स हैं या उनके बेड है या उनके खाने की सुविधा है, वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन माननीय एकनाथ शिंदे जी की, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, तब से कई उनके जो उनका रहने का जो परिसर है, उसको कैसे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए,
उसकी कैसे क्वालिटी सुधारा जाए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गए, जैसे साइन का है, केएम का है, और नायर की रेसिडेंट क्वार्टर्स और नई बिल्डिंग का काम चालू हो गया। और ये शताब्दी हॉस्पिटल, जवाहर नगर हॉस्पिटल, जिसका प्रधानमंत्री महोदय जी ने पिछले दिनों उद्घाटन किए थे। लेकिन जो 25 साल का इनका पाप है, 2 दिन में नहीं निकलेगा। इसको टाइम तो जाएगा, 2-2.5 साल तो जाएगा सब ठीक होने में, सारी व्यवस्था खड़ी होने में। ये सच्चाई कि उनको ठीक माहौल नहीं मिल रहा है और काम का तनाव, जिसकी वजह से उनके हेल्थ पे असर पड़ रहा है। मिश्रा साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से भी पिछले दिनों आप लोग पूरी उत्तर मुंबई हो या कोई पूरे मुंबई के अंदर कोने कोने में जो शिंदे गुट, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी करी जाती है, उसको और आशीर्वाद यात्रा आप लोगों ने गली गली में निकाला, अच्छा किस नजरिए से देखा? क्या ये चुनावी बिगुल आप लोगों ने बजा दिया है? चुनाव में बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, खास करके भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनसेवा और चुनाव की तैयारी में ही रहती है। क्योंकि जो 365 दिन 24/7 काम करेगा तो उसके लिए चुनाव की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो यात्रा निकल रही है, एक आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा जिसका नाम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना निकली है। अब उसी दिन से पता चल जाना चाहिए था कि जब नाम चुनने की बारी आई, सेलेक्ट करने की बात आई कि अपना अपना नाम किसी ने 2 पार्टी का रखना है शिवसेना में विभाजन के बाद, तो माननीय एकनाथ शिंदे जी ने माननीय बाला साहब जी के विचारों को और उनकी पार्टी को महत्व दिया। बाला साहेबांची शिवसेना, मतलब उन्होंने नाम दिया बाला साहेबांची शिवसेना, यानी बाला साहब की शिवसेना। और जब उद्धव जी की बात आई तो उन्होंने फिर अपने नाम अपने परिवार के आगे, तो उसी दिन से तय था कि जो शिवसेना के प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर के चलेगा, उनके विचारों को आगे बढ़ाएगा, शिवसेना उन्हीं की होगी। और चुनाव आयोग ने भी उसी अपने फैसले में माननीय बाला साहब जी के आशीर्वाद के रूप में मुझे लगता दिया, और शिवसेना का धनुषबाण और पक्ष माननीय एकनाथ शिंदे जी को दिया। और इसलिए माननीय बाला साहब का आशीर्वाद तो मिला और चुनाव आयोग में भी विजय मिली, लेकिन जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए दोनों पार्टी जन आशीर्वाद रहेंगे। मिश्रा साहब, जैसा कि अभी वो चर्चा है कि जो बजट आया वो चुनाव को देख करके एकदम पूरा दोनों हाथ से पूरा महागाड़ी सरकार ने पूरा लुटाने का काम किया, पूरा बहुत पैसा खर्चा कर रही है, तो किस नजरिए से देख रहे हैं? और विपक्ष ये बोलता है नहीं ये तो गाजर का हिलवा है, जैसे उद्धव साहब ठाकरे बोले, और सरकार और लोग बोल रहे हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा बजट। इस पर क्या उद्धव जी ने इससे पहले भी बोला है, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि मुझे बजट समझ में आता नहीं है, मैं बजट पढ़ता नहीं हूँ। तो उनको इस बजट पे प्रतिक्रिया देना कि गाजर का हलवा, गाजर का हलवा फिर भी ठीक होता है, अच्छा होता है गाजर का हलवा, है ना। लेकिन इन्होंने गाजर भी नहीं दिया। ये लोग महाविकास आघाड़ी के लोग खुद गाजर भी खाते रहे, गाजर का हलवा भी खाता रहे, और जनता को घरों में बिठा करके 3 साल इन्होंने मजा किया है, महाराष्ट्र को लुटने का काम किया। इनको तो गाजर का हलवा लगेगा कि जो ये लोग खुद खा रहे थे अभी जनता को मिल रहा है, शिंदे जी की गवर्नमेंट और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट। अभी इनका जो हलवा था, जो मलाई खा रहे थे, छीन करके जनता के पास पहुंचा रही है, तो इनको दुख तो होगा ही। एक विपक्ष का रोना रोते रहेंगे, कभी अच्छा थोड़ी